20 तारीख को जो पांचवें चरण का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर। इन 14 सीटों में एक सीट थी फैज़ाबाद लोकसभा। इस बार चर्चा है कि उस सीट पर लल्लू सिंह जो पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे हैं और इस बार उनकी हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, पासी समाज के अवधेश प्रसाद को टिकट दे दिया। सीट तो सामान्य ही है, उन्होंने दलित उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार सपा ने जो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग जो दिखी है, जितनी भी सीटें उनको मिली हुई थी, कुर्मी समाज के 8-9 टिकट दिए हैं, मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज को 7-8 टिकट दिए हैं, निषाद समाज को 5-6 टिकट दे दिए हैं, और जो पिछड़ों को उन्होंने साधा है, सामान्य सीटों पर दलितों को उम्मीदवार बनाया है। उसी क्रम में अयोध्या सीट पर उन्होंने अपने दिग्गज नेता और 9 बार के विधायक रहे हैं, 9 बार जीते हैं। मतलब आप सोचिए कि औसत जो आयु होती है आदमी की कितनी है, 65 साल 60 साल इतना है। वो नेता जो है अवधेश प्रसाद जी जो हैं 9 बार विधायक रहे हैं। एक बार पहले भी वो चुनाव लड़ चुके थे लोकसभा का, शायद अंबेडकर नगर से लड़े थे, और नहीं तो इस बार उनको सपा ने टिकट दिया है। हमारे साथ विवेक शुक्ला जी हैं और इस सीट को लेकर हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या समीकरण बन रहा है कि लल्लू सिंह की इस बार लोग कह रहे हैं कि वो हार सकते हैं चुनाव। अयोध्या जैसी सीट पर, फैज़ाबाद जैसी सीट पर ये क्यों कह रहे हैं लोग? अयोध्या पिछले काफ़ी अरसे से चर्चा में, तो अयोध्या बहुत पहले से, लेकिन पिछले काफ़ी समय से राम मंदिर को लेके अयोध्या पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र है। इस बार के लोकसभा चुनाव का जो एक बेस था भारतीय जनता पार्टी का, वो राम मंदिर निर्माण का था। राम मंदिर निर्माण अयोध्या में हुआ। अयोध्या की ही जो सीट है लोकसभा की, इस बार जैसे अभी खबर आ रही 20 तारीख के बाद जो हालिया मतदान संपन्न हुआ अयोध्या में, उससे जो खबरें निकल के आ रही, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है लल्लू सिंह का सिंहासन कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आपने जो बोला कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सीट सामान्य होने के बाद उन्होंने 9 बार के विधायक रहे, बहुत ही जनाधार वाले नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दे दिया। तो इससे जो है आपने देखा होगा कि मोदी जी की केंद्रीय योजनाओं में खास तौर से राशन की अगर बात करें तो उनका भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। किसी से भी हम लोग भी बातचीत करते हैं जब फील्ड में जाते हैं, उनका एक लाभार्थी वर्ग मोदी करके वो सब करते हैं। और ये वोट जो है खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद इसका प्लान सीधे भाजपा की तरफ जा रहा था। लेकिन इस वोट का अगर काट छांट अगर अवधेश प्रसाद ने अगर किया है लोकसभा क्षेत्र अयोध्या में, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये अच्छा संदेश, एक अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, और खास तौर से बात है अयोध्या की हो रही है। अभी हम लोग देख रहे थे जो अयोध्या जो लोकसभा है, फैज़ाबाद लोकसभा है, 5 विधानसभा की सीटें हैं। दरियाबाद है, मिल्कीपुर है, रुदौली है, बीकापुर है और है फैज़ाबाद सीट है। सबसे ज़्यादा जो वोट मिलता है तो कहाँ से मिलता है बीजेपी को? वो अयोध्या से मिलता है, अयोध्या विधानसभा से। विधानसभा चुनाव के अगर आंकड़े पर अगर बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 3 सीटें हैं और 2 सीट है, एक सीट है मात्र। अगर लोकसभा उसके बात करें, लोकसभा को लेकर, तो सपा के पास 1 है और इसके पास बीजेपी के पास लगभग 4 सीटें हैं। 14 का परिणाम आप देखिए, 19 का परिणाम आप देखिए। बीजेपी को जो बड़ी बढ़त मिली थी वो दरियाबाद में मिली थी। दरियाबाद में पासी समाज की अच्छी खासी संख्या है, रुदौली में उसकी ठीक ठाक संख्या है, मिल्कीपुर में भी उसकी संख्या है। और इस बार क्या हुआ है कि जो बसपा ने उम्मीदवार दिया सच्चिदानंद पांडे का, अब दलितों का थोड़ा बहुत तो उनको वोट मिल जाएगा, साथ में ब्राह्मण समाज का भी तो वोट मिलेगा। ऐसा भी तो नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया 10-12 हज़ार उनको ब्राह्मण को वोट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये वोट किसका है? ये बीजेपी का वोट है। और दूसरा है, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर सभा नहीं की है, शायद ये सोचकर कि उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि भाई यहाँ पे तो सामान्य सीट पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने उम्मीदवार दिया दलित समाज का, उनके ऊपर कुछ ऐसी बातें हो सकती थी, बहुत सारी चीज़ें तो ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभा नहीं की है। इसका जो संदेश गया है खासतौर पर जाटो समाज में, जो उनका वोट बैंक है, पासी समाज जाटो समाज है तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग का उनका एक्टिविटी है। पासी समाज थोड़ा पावरफुल है, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा मैच्योर है वो, और
और उसका सोशल अवेयरनेस आपको दिखता है, ताकतवर है, बाहुबल, मतलब जैसे यादवों को हम देखते हैं, ठाकुरों को देखते हैं वैसे पासी समाज का कहेंगे समाज की मुख्य धारा में है। हाँ, मुख्य धारा में है, और मतलब उसका ठीक ठाक तड़क भड़क वाला एक दबंग वाला हिसाब किताब होता है उसका। तो अगर ये जो पासी समाज का वोट तो उनको मिला ही है, साथ में अगर जाटो समाज का भी वोट अगर मिला होगा, और बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीजेपी को वहाँ पे सवर्णों के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था तो कुर्मी समाज का मिलता था। और सोहावल में आप देखिए, बीकापुर में आप कई हिस्सों में देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स आ रही थी उन गाँवों से जहाँ पर मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, पाल हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में गया है। क्यों गया है? आप बगल में देखिए, अंबेडकर नगर कुर्मी उम्मीदवार, गोंडा में कुर्मी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के। आप बस्ती चले जाइए, राम प्रसाद चौधरी कुर्मी, बगल में कौन सी सीट है उधर, संत कबीर नगर कुर्मी, इधर चले जाइए प्रतापगढ़ कुर्मी। तो ये जो, और उससे पहले निषाद, तो ये जो पिछड़े वर्ग को जिस तरह से अखिलेश यादव ने साधा है उसका एक बड़ा हिस्सा इस बार चुनाव में दिखाई दिया है। मेरे इसी चैनल पे आप जब देखेंगे, शुरुआती लगभग 2 या 3 महीने पहले कुछ मैंने वीडियो किए थे, उसमें कुर्मी समाज के लोगों के पास मैं गया था और उन्हीं गाँव में गया था। वो फैज़ाबाद लोकसभा के अंतर्गत ही वो गाँव आते हैं, अयोध्या नहीं, फैज़ाबाद बोलते हैं, फैज़ाबाद ही बोल रहे हैं अभी, फैज़ाबाद लोकसभा बोलते हैं। और उनसे जब मैं बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे, भाजपा में थे वो लोग, कि भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे जो हो जाए वो हो जाए, मंदिर बनवा दिया है, राशन वासन दे रहे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं के साथ, जैसे लोग बोलते हैं भाजपा के फेवर में क्यों वो वोट देते हैं, तो यही सब सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन जब इस वाले चुनाव में अभी 4-5 दिन पहले जब वोटिंग हो रही थी तो मैंने जब उनको फ़ोन किया तो वो लोग उनका कुछ अलग बताने लगे, कहने लगे भैया सब लोग दे रहे थे, हमारे नात रिश्तेदार, तो हम लोग भी वोट दे दिए हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है, दे तो दिए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पिछड़ों का बड़ा हिस्सा जो भी गया है, जाटों का भी गया है, और मुझे लग रहा है कि अगर यादव और मुसलमान अगर दिए होंगे तो अवधेश प्रसाद निकाल लेंगे सीट। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, आप काफ़ी अरसे से फैजाबाद में रहे और रह भी रहे हैं, आपने बड़े नज़दीक से देखा, चुनाव के समय भी आप वहाँ मौजूद थे। थोड़ा सा पहले अगर चले जाएं तो आपने चर्चा सुनी होगी, भारतीय जनता पार्टी में एक हवा या एक चर्चा अंदर से उठी थी कि लल्लू सिंह जी का टिकट भी कटने वाला था। हाँ। ऐसी कुछ चर्चाएं भी थी, तो और किसी के मान मनोवल और किसी के संपर्क से वो जो है टिकट इनको रिटेन नहीं, असल में क्या था कि ये जो चर्चा हो रही थी लल्लू सिंह का टिकट काट के, तो सवाल ये था कि उनके बदले टिकट दिया किसको जाए, है ना। दूसरे बिरादरी को टिकट दे देंगे तो पता लगा जो पंचायत हो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग कहना शुरू कर देंगे भाई एक और ठाकुर का टिकट कट गया। वही वाला मामला जैसे वहाँ पे गोंडा में ब्रजभूषण जी के लड़के को टिकट दिया, और कहीं से वो लीपा पोती कर दी। तो अगर यहाँ से जब होता, हाँ कैसरगंज से, तो अगर यहाँ से होता तो एक बहुत बड़ा विक्षोभ उत्पन्न हो सकता था क्षत्रिय। वैसे भी नाराज पहले से थे। आप देख ही रहे हैं कि जो ट्रस्ट बना हुआ है उसमें कोई सदस्य क्षत्रिय समाज का नहीं है, और ये नाराजगी देखिए विधानसभा में जो अभय सिंह ने उठाई भी थी। आप जब आखिरी चरणों में बहस हो रही थी, आखिरी दिन था शायद, उस वक्त अभय सिंह कुछ सवाल कर रहे थे तो उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया था कि हम ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है, हमको बुलाया नहीं गया, बल्कि मैं वहीं का विधायक हूँ। ये बात अलग है। अब जो है पता लगा वो बीजेपी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये लोग तो रामद्रोही हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो सब मिला के यही सब चल रहा है। इस बार लल्लू सिंह को अगर उनको जीत भी मिलती है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम मार्जिन से मिलेगी, या तो जो सामाजिक समीकरण दिख रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।